हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, डैट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसकी प्रैक्टिकल की एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। इसकी पीडीएफ को ऑलरेडी हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, इसकी पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए हम इसके सैम्पल प्रिपरेशन को समझेंगे, किस तरीके से इसकी सैम्पल प्रिपेयर होगी और इसके केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल को हम समझेंगे ध्यान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सैम्पल प्रिपरेशन, इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इसका प्रिंसिपल क्या था, हमारा प्रिंसिपल क्या था, हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं। हमारा प्रिंसिपल, हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल की। हमारा प्रिंसिपल क्या था कि इसमें 4 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। पहले में हम क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एक्चुअली जो हमारा ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपने में एक बेस है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका हम यूज करते हैं एज ए एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, ये ऐसे मेडिकेशन, क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि काउंटरैक्ट करते हैं जो कि हमारे स्टोमक के एसिड को, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ करते हैं हमारे स्टोमक के अंदर और हमें रिलीफ करते हैं इस चीज़ से। हम इस मेडिकेशन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, जो भी हमारा सैंपल होगा उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट भी है या नहीं है। तो जो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो होगा हमारा एसिड बेस रिएक्शन, पहला है हमारा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कहने का मतलब ये यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक एसिड बेस का रिएक्शन होगा, डेट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो कि हमारा यहाँ पे MgOH, जो कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डेट इज़ हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके। जो कि हमारे यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, डेट इज़ MgNO3 टू द होल ट्वाइस, ओके। पहला चीज़ ये होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो हमारा सॉल्ट बना है ये अगेन रिएक्ट करेगा विथ अमोनिया। तो हम ये बोल रहे हैं MgNO3 टू द पावर होल रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, और ये जो हमारा सॉल्ट है जो कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो फ्री हो जाएगा और वापस से ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH टू द होल ट्वाइस, ठीक है। अब थर्ड प्रिंसिपल रिएक्शन होगा जो कि हमारा MgOH का होल ट्वाइस है, वो फर्दर रिएक्ट करेगा हमारा NH4Cl से, डेट इज़ अमोनियम क्लोराइड से, और हमारा यहाँ एक सॉल्ट बनेगा, डेट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये रिएक्शन एक्चुअली क्या है कि ये जीपैट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जब आप थ्योरी पेपर में जब आप लिखते हो ये चीज़ होती है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, क्योंकि आप इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स के बारे में आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, इसलिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि इसके प्रिंसिपल को समझ लो, देन हम इसकी सैम्पल प्रिपरेशन कर लेंगे। और जो अदर प्रोसीजर होते हैं, जो इसका प्रोसीजर है, आप उसको लैब के अंदर भी ईजिली तरीके से परफॉर्म करके समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता, हमने बस टर्बिडिटी या क्लैरिटी देखनी होती है सॉल्यूशन की। हम फोर्थ स्टेप प्रिंसिपल की बात करें जो कि हमारा इसमें होगा, फोर्थ जो कि हमारा होगा वो हम देख लेते हैं। ये अगेन जो हमारा MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा MgCl2, वी आर राइटिंग हियर MgCl2, ये रिएक्ट करेगा हमारे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ, और ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा एक सॉल्ट बनाएगा, डेट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट के क्रिस्टल्स को बनाएगा। और इस तरीके से हमारा जो कि क्या है, हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा,
यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट के क्रिस्टल को बना देगा ये। और इस तरीके से ये पूरा प्रिंसिपल है इस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द एंटासिड दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा प्रिंसिपल रिएक्शन था इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। बाकी प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत इजी है। हमने इसके डिफरेंट केमिकल्स को ऐड करने हैं, देन हमने जो हमारा इन्फेरेंस आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसको हमने चेक करनी है और उसको एग्जामिन करनी है, उसको हमारे कॉपी के अंदर नोट करना है, देन हम अपने रिज़ल्ट की ओर आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम बात करते हैं सैंपल प्रिपरेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो हम पहला सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ 2 नॉर्मल NaOH। फिर हम NaOH का करते हैं, NaOH सॉल्यूशन। ओके, इसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो याद रखना, हम जब भी सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे, हमें अगर मोलैरिटी में दी है तो हम इसको नॉर्मेलिटी में कोशिश करेंगे चेंज करने का। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप उसको जाके हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप उसको इजीली जाके देख सकते हो कि हम मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में कैसे चेंज करते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको प्रेफर करेंगे कि नॉर्मेलिटी इज़ बेटर होता है। ठीक है, तो आप जब भी मोलैरिटी दियो पहले उसको नॉर्मेलिटी में चेंज करो, देन इसकी आप प्रिपरेशन करो, उसकी कैलकुलेशन करो। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट, क्योंकि ये हमारा एक सॉलिड फॉर्म में है तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeV अपॉन 1000। अगर लीटर में है तो सीधा V हो जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं ना, NeV और V टू द यूनिट L, है ना। अब यहाँ पे देखो हमें, क्योंकि इसकी अगर आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकालोगे तो ये 2 ही आएगा, ये 2। अगर हम इसकी इक्विवेलेंट वेट की बात करें, NaOH डेट इज हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उससे क्या होता है 40। और हमने कितनी प्रिपेयर करनी है, वी आर प्रिपेयरिंग ओनली 100 ml। सो हम अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 1000 दैट विल बी 0.1। और हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 8 ग्राम। 8 ग्राम। सो हमने क्या करना है, 8 ग्राम लेना है NaOH के क्रिस्टल्स को, पैलेट्स को, और इसको डिजल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर। और हमारा जो सैंपल है 2 मोलर ऑफ NaOH दैट इज़ 2 नॉर्मल ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये हमारा पहला सैंपल प्रिपेयर हो गया यहाँ से। अब हम बात करते हैं दूसरे सैंपल की। ओके, सो हम दूसरे सैंपल की बात करते हैं, दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ 2 नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ 2 मोलर अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लिख देते हैं NH4Cl सॉल्यूशन। ओके, सो अगेन ये हमारा एक सॉलिड फॉर्म में है तो ये हमारा वेट हो जाएगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा NeV अपॉन 1000। ठीक है, जो हमारा नॉर्मेलिटी हो जाएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये हमारा होगा 53.49। और हम बात करें इसकी वॉल्यूम, क्योंकि हम बना रहे 100 ml और इट विल बी 0.1। सो हमारा जो फाइनल इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 10.698 ग्राम, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 10.70 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा होगा 2 नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को 2 मोलर और 2 नॉर्मल NH4Cl सॉल्यूशन को बनाने का प्रोसेस, किस तरीके से हम इस चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे। हमने 2 रिएजेंट प्रिपेयर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड की। हमारा तीसरा होगा जो कि हमारा होगा 2 मोलर नाइट्रिक एसिड। अब ये थोड़ा सा
चेंज हो गया, क्योंकि ये हमारा एक लिक्विड फॉर्म में है। अभी तक हमने जो दो प्रिपेयर किए थे वो सॉलिड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनके फार्मूला चेंज हो जाते हैं। तो इस केस में जो हम फार्मूला यूज करेंगे डैट इज़ N1V1 इक्वल टू N2V2। याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस मोलर को भले ही आपको बुक में या IP में मोलर दिया, आप इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करोगे, ठीक है। ये जो N1 है ये हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ लेबोरेटरी सप्लाइड नाइट्रिक एसिड। V1 जो हमने कैलकुलेट करनी कितनी में रिक्वायरमेंट है। N2 हमने कितने नॉर्मल का बनाना है, और V2 कितने में हम उसको फर्दर डाइल्यूट करेंगे। सो हम बात करें N1 जो कि हमारा होता है 15.6 नॉर्मेलिटी ऑफ लेबोरेटरी सप्लाइड नाइट्रिक एसिड। V1 हमने कैलकुलेट करनी है। N2 क्या है हमारा 2 हो जाएगा, ओके। एंड हमने कितना बनाना है 400। सो V1 इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 15.6। सो इट विल बी, जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 12.82 ml। हमारा 2 नॉर्मल का नाइट्रिक एसिड भी प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट की, जो कि है हमारा, ये हमारा 4th वन होगा, जो कि है हमारा 0.25 मोलर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि हमारा 0.25 मोलर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ये हमारा सॉल्ट फॉर्म में होगा, तो हम इसको सॉलिड फॉर्म में है तो हम इसको NEV से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेम था तो इसीलिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी किसी किसी केस में सेम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंसी है ये देख लो, ये 2 है ना। तो इस केस में हम पहले क्या नॉर्मेलिटी को ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सो हमारा क्या हो जाएगा, M हमारा क्या है 0.25, ओके। मोलर मास डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का 268 एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दैट इज 134। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.5। ये हमारा नॉर्मेलिटी निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे, वेट इक्वल टू NEV अपॉन 1000। सो हमारा 0.5, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 134। हमने प्रिपेयर कितना करना है 400 ml, तो 0.1। सो इट विल बी, जो कि हमारा आएगा 6.7 ग्राम। तो हमने 6.7 ग्राम लेना है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को और डिसॉल्व कर देना है 100 ml ऑफ वाटर, और जो हमारा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम लास्ट रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट रिएजेंट होगा, जो कि हमारा 5th रिएजेंट है। जो कि है हमारा डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट अमोनिया का सॉल्यूशन बनाना है, दैट इज NH3 सॉल्यूशन। सो हम इसको किस फॉर्मूला से बनाएंगे, बहुत इजी है, मैंने क्योंकि अगेन ये लिक्विड फॉर्म में है और हमें नॉर्मेलिटी नहीं पता है, तो हम इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा V1C1 इक्वल टू V2C2 है ना। हम कंसंट्रेशन हमें पता होता है कि हमने कितने कंसंट्रेशन का हमने अमोनिया को लिया है और उसका हम रिएजेंट बना रहे हैं।
तो हमें बॉटल के ऊपर भी दिया होता है, अगर आप जो रिएजेंट यूज करोगे उसके ऊपर दिया होता है, या आईपी में जहाँ पे एक्सप्लेन किए होते हैं कि हमें कितने कंसंट्रेशन का अमोनिया का यूज करना है टू प्रिपेयर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो हमारा V1, क्योंकि हमने V1 को कैलकुलेट करना है और हमारा कंसंट्रेशन इस केस में जो हम कर रहे हैं वो 35% का हमारा अमोनिया सॉल्यूशन है, और 100 ml के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि हमने डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये सबसे हाईएस्ट है 35 है, और हमने क्योंकि उससे कम करना है, क्योंकि डाइल्यूट करना है तो ऑब्वियसली उससे हम कम ही करेंगे। तो हम क्योंकि डिफरेंट कंसंट्रेशन में आते हैं ना अमोनिया सॉल्यूशन, 35%, 25% ऐसे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये 35% सबसे हाई स्टैंडर्ड में है कि उसको डाइल्यूट करना तो उसका आधा कर दो, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने 15 लिया है, आप इसको यहाँ 10 भी ले सकते हो, लेकिन आईपी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को लोगे। मैंने यहाँ पर रफ कैलकुलेशन में ले रहा हूँ, तो आप आईपी के अकॉर्डिंग अगर प्रिस्क्राइब है, दिया है, रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पे, तो आप इस चीज़ को ही लेके चलोगे। मैंने यहाँ पे 15% का मैं बना रहा हूँ, हमारा 35% स्टैंडर्ड है, 15% के लिए हम बना रहे हैं। तो जो हमारा V1 हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 divided by 35, so it will be approximately 42.85, और क्योंकि हमारा लिक्विड है तो हम इसको 42.50 ml ले लेते हैं, 42.50 ml, और इसको हम फिर डिज़ोल्व कर देंगे 100 ml ऑफ वाटर, सो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये पूरा हमने बात करी कैलकुलेशन के बारे में, जो भी हमने सैंपल का यूज करेंगे उसको कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगेन आपको यूज होते हैं। जब अगले स्टेप में जाओगे तो कहीं भी ये चाहे फार्माकोग्नोसी होगी, या अगर आप बात करें केमिस्ट्री होगी, या इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस होगा, जहाँ भी होगा, जहाँ भी हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ भी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, सैंपल का प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको देखो, ध्यान से समझो। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। सो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हमारा जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।